नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे जब सोयाबीन की फली में दाने का भराव हो तब आपको कौन से फंगिसाइड का प्रयोग नहीं करना है। साथ ही हम बात करेंगे किन दवाइयों का प्रयोग नहीं करना है और साथ ही हम बात करेंगे कौन से एनपीके का प्रयोग करना है और कौन से एनपीके का प्रयोग नहीं करना है, जिससे कि आपकी फसल में नुकसान ना हो। क्योंकि अगर आपने गलत दवाई का प्रयोग कर लिया जाने अनजाने में तो आपको भारी नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। और अगर पौधे में इस समय उस दवाई की जरूरत नहीं है लेकिन आपने छिड़क दी तो उसका मतलब कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी उसका रिजल्ट तो जीरो है लेकिन आपकी लागत तो बढ़ गई ना। ऐसी पूरी जानकारी देखने के लिए बने रहिए आप वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करें तो हमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसमें ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि पौधे की हाइट बढ़ाते हैं। हमें इस समय हाइट नहीं बढ़ानी। किसान भाई आप जानते होंगे कि हमें इस समय फली में दाना है उसकी बढ़ाव अच्छे से करनी है और साथ ही उसकी चमक बढ़ानी है। तो हमें प्लांट ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग नहीं करना है। इसके प्रयोग से पौधे की हाइट भी बढ़ेगी, जिससे कि पौधा गिरने की समस्या होगी और अगर पौधा गिर गया तो आपको ये पता होगा कि उत्पादन गिर जाएगा। अब बात करें कुछ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर की। सबसे पहले है पोषक सुपर, सागरिका, बायोविटा और साथ ही जिन भी दवाइयों में अगर जेबेलिक एसिड है उनका प्रयोग भी आपको नहीं करना है। अब बात आती है फंगिसाइड की। किसान साथियों मैं आपको बता दूं कि हर फसल के लिए फंगिसाइड बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर फंगस जनित बीमारी पौधे में लग गई तो आपकी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर सोयाबीन में दाने भराव की स्थिति है और फंगस जनित बीमारी आपको लग रही है तो आपको हेवी और अच्छे टेक्निकल का प्रयोग करना है। क्योंकि अगर आपने अभी हल्के टेक्निकल का प्रयोग किया तो उसका रिजल्ट अभी जीरो रहेगा। तो आपको अच्छे से एक टेक्निकल का ही प्रयोग करना है, जैसे कि एमिस्टार टॉप हो गया, प्रायक्सर हो गया, कस्टोडी होगा। इस प्रकार के फंगिसाइड आपको प्रयोग करना है, जिससे कि आपने अगर पैसा लगाया है तो उसका पैसा वसूल रिटर्न मिले। अगर आपने हल्के टेक्निकल जैसे कार्बोनिजम मेनकोजेब उसका प्रयोग किया तो अभी उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा, जिससे कि आपकी लागत तो लगेगी लेकिन उसका रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको अच्छे और हेवी टेक्निकल का प्रयोग इस समय करना है, जिससे कि आपके पौधे में फंगस जनित बीमारी नहीं लगे। हम बात करेंगे अब घुलनशील खाद के बारे में कि अगर सोयाबीन में दाने बन रहे हैं तो हमें कौन से घुलनशील खाद का प्रयोग करना चाहिए और कौन से घुलनशील खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो मैं बात करूं, आपको ऐसे एनपीके का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो, क्योंकि फिर वही बात आ गई, अगर उसमें नाइट्रोजन की मात्रा हो तो फिर पौधे की हाइट बढ़ेगी और फिर गिरने की समस्या होगी। तो मैं आपको बता दूं, जिस भी एनपीके में अगर नाइट्रोजन की मात्रा है आपको वह एनपीके प्रयोग नहीं करना है। तो अब बात आती है आपको कौन से एनपीके का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, आपको 0050 जो कि इस समय के सबसे बेस्ट है, जो कि पौधे में दाने की साइज भी बढ़ाएगा और चमक भी बढ़ाएगा। तो आपको 0050, 05234 इस तरह के एनपीके का प्रयोग करना है, जिससे कि आपके पौधे की हाइट भी नहीं बढ़े। हाँ तो साथियों आपने देखा किस प्रकार आज मैंने आपको रिवर्स जानकारी दी, क्योंकि सभी बताते हैं कि आपको सोयाबीन में यह छिड़काव करना है, लेकिन आपको मैंने बताया कि आपको इन दवाइयों से बचना है, जिससे कि आपके उत्पादन में कमी ना हो और फालतू की लागत ना लगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए, और साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि आपके दोस्त जो सोयाबीन खेती कर रहे हैं वह भी इसका लाभ लें और अतिरिक्त लागत से बच सके। धन्यवाद।